टू माय चैनल लर्न कोरियन विद हर्षु। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 ऑफ भारतीय कोरियन इंटरमीडिएट। सो इस चैप्टर का नाम है पुनमान आनिरा। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग, अरे यार ये तो बड़ी डिफिकल्ट सी लग रही है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है। बट लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी सिंपल ग्रामर पैटर्न। ठीक है। एंड फन बात तो ये है कि बुक के अंदर जो सेंटेंस पैटर्न है वो लास्ट वाले चैप्टर के हैं। इट्स नॉट द वन जो कि इस चैप्टर के होने चाहिए। दे हैव गिवन इट रॉन्ग, तो हम लोग कुछ और सेंटेंसेस लेके वी गोना डिस्कस इट। ठीक है। सो इफ आई ब्रेक दिस ग्रामर फॉर यू, पुन मान आनिरा। आपको मे बी पुन का मतलब नहीं पता होगा, बट यू नो द मीनिंग ऑफ मान। ठीक है ना। मान का मतलब सिर्फ होता है, आनिरा नहीं के सेंस में। ठीक है ना। आनिदा होता है, आनिदा का आनिरा का। ठीक है। तो कहने का मतलब है सिर्फ वो नहीं है, उससे ज्यादा है। ठीक है। तो सिंपल वे अगर मैं बोलूं कि अरे तुम्हें पता है उस बंदे ने तो मास्टर्स साइकोलॉजी में भी करा हुआ है, कोरियन में भी करा हुआ है, हिस्ट्री में भी करा हुआ है, तो वी कैन से ना कि इज नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल और प्रोफिशिएंट इन कोरियन बट आल्सो इन साइकोलॉजी, आई कैन से ना। तो वैसे ही सिर्फ इसमें नहीं, इसमें भी को कन्वे करने के लिए आप लोग पुनमान आनिरा का यूज करते हो। ठीक है। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस, दैट इज द एक्सप्रेशन। ठीक है। तो expression is very easy. Now let us see how we can use this to make a sentence. ठीक है। तो if I talk about noun, क्योंकि noun केस बहुत easy होता है, noun के साथ हम लोग डायरेक्टली अटैच करते हैं ये पुनमान आनिरा। इन द केस ऑफ नाउन, समझ बनो, नाउन को हम लोग कोरियन में म्योंगसा बोलते हैं। ठीक है ना। तो म्योंगसा के साथ आप लोग डायरेक्टली अटैच करोगे पुनमान आनिरा। ठीक है ना। तो मैंने बोला, ठीक है, 저는, 잠시만요. 저는 한국어뿐만 아니라, 저는 한국어뿐만 아니라 중국어도 알아요. तो इट मीन्स कि अरे मुझे सिर्फ और सिर्फ कोरियन नहीं बल्कि मुझे तो चाइनीज भी पता है। ठीक है ना। तो नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस, इस वे में। वेयर एज इन द केस ऑफ एडजेक्टिव और वर्ब, तो वर्ब के लिए हमारे पास वर्ड होता है थोंगसा, एंड एडजेक्टिव के लिए हमारे पास वर्ड होता है ह्योंग्योंगसा। ठीक है ना। तो इन दोनों के साथ हम लोग लगाते हैं पुनमानानिरा, ऐसे करके यूज करते हैं। ठीक है ना। तो आनीरा। सो फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। अगर मुझे बताना हो कि खुचैगन, अगर किसी ने ये वाली यॉन्सी की बुक या ऐसी कोई एकदम से बिगनर बुक देख ले तो उसके लिए बहुत इंटिमिडेटिंग होता है ना कि अरे यार ऐसी कैसे पढ़ पाऊंगा। तो खुचैगन 어렵다, 어려 어려울 뿐만 아니라, वो सिर्फ वो बुक सिर्फ डिफिकल्ट नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा, यू कैन से एक्सपेंसिव भी है और बहुत ज्यादा टायरिंग भी है, मुझसे नहीं हो सकती। सो इन दैट वे यू आर यूजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ कि 그 책은 어려울 뿐만 아니라 비싸요. सो आई हैव रिटन हियर 비싸요. एंड अगर मुझे अब इन द केस ऑफ वर्ब डिस्कस करना है, आई कैन से 그 사람은, जैसे, चलो एक एडजेक्टिव का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 민수는 착하다, 착하다, दैट मीन्स टू काइंड, टू बी काइंड। तो 착하다 होता है तो 착할 뿐만 아니라, 뿐만 아니라, ही इज नॉट ओनली काइंड, काइंड तो है उसके साथ साथ तो 똑똑해요, ही इज इंटेलिजेंट एज वेल। ठीक है ना। in the case of adjective you can write this. But now if I talk about in the case of verb, we can make, for example, 그 사람은 요리를 잘 할 뿐만 아니라, तो 그 사람, अगेन बार बार 그 사람 आ रहा है। 그 사람은 요리를 하다, ठीक है ना, 요리를 잘 하다 भी लिख सकते हैं ना, 잘 할 뿐만 아니라 청소도 잘해요. तो not only he is good or she is good in
मेकिंग द डिशेस बट ऑल्सो इन क्लीनिंग द हाउस, दोनों चीज में अच्छी है ना. 잘해요. यानी 청소도 잘해요 ऐसे करके लिख सकते हैं, राइट. एंड वर्ब्स के साथ अगर आपको बताना हो या एडजेक्टिव के साथ, ऑलवेज यूज द सेम फॉर्मूला फॉर दैट, रियल पुनमान या इल पुनमान आने. ठीक है ना. तो नाउ इफ आई वांट टू से कि अरे यार मैं सिर्फ कोरियन को पढ़ाना नहीं बल्कि हिंदी को भी पढ़ाना जानती हूँ, तो यही ऊपर वाला सेंटेंस आ सकता है ना कि 저는 한국어 가르치다, 가르칠 뿐만 아니라 영어도 잘 가르쳐요. 잘 가르쳐요 아니면 가르칩니다. ऐसे भी लिख सकते हैं. I'll just move it a bit कि आप लोगों को विजिबल होता है like this. ठीक है ना. तो we have seen the example as well. ऐसे करके आप लोग तीनों ही केस में इसे यूज कर सकते हैं. Now we have the vocabulary. 천절, छंजोल आनिमन 지하철 is also the word for metro. सबवे के लिए होता है, जो नेक्स्ट में भी लिखा है देखो 지하철. ठीक है ना. तो दोनों वर्ड मेट्रो के लिए हैं. देन छंतोंग 학문. छंतोंग का मतलब क्या होता है? छंतोंग इज ट्रेडिशनल. ठीक है ना. ट्रेडिशनल जो लिटरेचर वाली थिंग्स हैं उसके लिए यूज करा हुआ है hakmun. देन यू हैव, there is some other word like unyoung hangmun, that is applied learning. क्योंकि जो एग्जाम्पल थे वो इसमें थोड़े चेंज हो गए हैं, तो आई एम नॉट श्योर, मे बी यू विल गेट सम एग्जाम्पल. जैसे अगर जो पर्टिकुलरली ड्यू से पढ़ रहा है उनको ये लिखवाए गए थे कि अच्छा इसके ये वाले हैं, बट राइट नाउ आई एम नॉट कैरिंग दैट बुक, आई एम नॉट हैविंग दैट बुक, तो आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल लिखवाए थे. बट दे आर टॉकिंग अबाउट सम अप्लाइड लर्निंग, तो उसके लिए दे हैव यूज्ड दिस वर्ड young hangmun. ठीक है ना. इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ऑफ कोर्स. जो अगर पर्टिकुलरली उस फील्ड में जाए उनको लिए हो सकता है, बट यू विल नॉट फाइंड दिस वर्ड मेनी वेयर. सो द नेक्स्ट इज फेस्टिवल, 축제. 경제 इकोनॉमी, दिस इज अ रियली यूज्ड वर्ड. एंड इसके साथ एक और चीज बता देती हूँ आपको मैं. अगर आपको बोलना इकोनॉमिक की स्टडी, तो आप जस्ट 경제 हाक लिख दोगे. किसी चीज की भी स्टडी को बताने के लिए लास्ट में हाक जोड़ देते हैं. नेक्स्ट यू हैव 협력. 협력. ठीक है ना. तो यहाँ पे 협력 का मतलब क्या है? इट मीन्स कॉपरेशन. नेक्स्ट यू हैव 유익하다. 유익하다 is something that is useful. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ कॉन्वर्सेशन रिलेटेड टू 수영장. सो 영수 एंड राजू के बीच में है. 날씨가 더운데 수영장에 같이 가실래요? अरे यार वेदर बहुत गर्म हो रहा है, स्विमिंग पूल तक साथ में चलोगे? ठीक है ना. राजू से 그거 춥고, दैट मीन्स वो तो अच्छा रहेगा. 하지만 저는 수영을 잘 못해요. बट मैं स्विमिंग अच्छे से ना कर नहीं सकता. So 영수 said 괜찮아요. अरे इट्स फाइन. 저도 잘하지는 못해요. मैं भी इतने अच्छे से नहीं कर सकता. 어렸을 때 배운 적이 있어요. बचपन में मैंने जरूर सीखा हुआ है बट अच्छे से नहीं कर सकता. 그래서 조금 할 줄 알아요. इसलिए थोड़ा बहुत पता है. यहाँ पे दे हैव यूज्ड अ ग्रामर पैटर्न रियल चुल आल्डा. इसका मतलब है कि इसके बारे में ये चीज करनी आती है. जैसे अगर मैंने बोला योरीरल हाल चुल आ रहा है, दैट मीन्स मुझे कुकिंग करनी आती है. ठीक है ना. तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, पता है तो आ रहा है. नहीं पता तो ऑपोजिट वे में ग्रामर आप लिख सकते हो रियल चुल बुलायो. ठीक है ना. तो आपकी बुक में बहुत सारी ग्रामर पैटर्न है जो बीच में पढ़ते पढ़ते पता चल जाती है. रियल चुल आल्डा भी हो सकता है, मुरुदा भी हो सकता है, दोनों वे में आप यूज कर सकते हो. ठीक है ना. तो इट्स गुड टू नो दिस वन. देन यू हैव राजू बोलता है 그래요? 영수 씨는 축구뿐만 아니라 수영도 잘 아는구나. 아니면 아는군요. यहाँ पे बोल रहा अच्छा ऐसी बात है, तो मतलब योंगसू आपको सिर्फ फुटबॉल नहीं बल्कि आपको स्विमिंग भी अच्छे से करनी आती है. तो यहाँ पे आनंद गुनिया को लगाया बिकॉज ही इज बीइंग सरप्राइज्ड, ही इज रियलाइजिंग द फैक्ट अरे यार ये तो जीनियस है, इसको सब कुछ आता है. तो खुरोम
좀 가르쳐 주세요. अगर ऐसा है तो मुझे भी ज़रा सिखा दो, मेरा भी भला हो जाए. 먼저 준비 운동을 해야죠. पहले मुझे स्ट्रेचिंग, जैसे होता है ना 준비 운동 का मतलब यहाँ पे स्ट्रेचिंग के वे में, तो जाने से पहले जो बेसिक स्ट्रेचिंग करनी होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं. So 영수 बोलते हैं नहीं, 갑자기 들어가면 몸에 무리를 일으킬 수가 있어요. तो अगर आप एकदम से जाओगे तो वो चीज से होगी मूव इस बॉडी. मूरी का मतलब ना, जैसे अगर आप देखो, इफ यू सर्च मूरी इट विल कम आउट टू बी ग्रुप, वेयर एज इफ यू सर्च मूरी हादा तो दैट मीन्स होता है ओवर डू वन सेल्फ. तो जैसे अगर मेरे से काम नहीं हो रहा बट मैं करी जा रही हूँ करी जा रही करी जा रही हूँ, दैट इज ओवर डू. तो ये वर्ड ओवरडू के लिए होता है. एंड ये वाला मूरी सिर्फ अगर आप देखो के तो इट विल बी कम आउट टू बी अ ग्रुप. बट यहाँ पे क्या सेंस है, मुंह में मूरी ईर खिदा. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, मतलब एकदम से स्ट्राइक पड़ता है उसको कि ये क्या हो रहा है एकदम से. ठीक है ना, उस वे में बताया गया. तो बॉडी में स्ट्रेच पड़ सकता है. एंड 심장 마비가 일어날. शिमजंग इज हार्ट, माबी यहाँ पे अटैक के लिए बोला है. तो अगर आप एकदम से जाओगे तो वो स्ट्राइक करेगा एंड फिर अटैक भी हो सकता है. तो अगर अटैक हुआ तो दैट वुड बी अ बिग थिंग. खनेरीजा, कोरिया में ये एक्सप्रेशन बहुत यूज करता है, खनेरीजा. खनील का मतलब बड़ी बात हो गई. ठीक है ना, तो इट्स अ बिग मैटर अगर हार्ट अटैक आ जाए तो. 간단한 스트레칭 후에 들어가시죠. चलो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करके जाते हैं. राजू बोलता है 그런데 어떻게 물에 뜨죠? 뜨다 का मतलब होता है फ्लोट करना. तो अरे बट फ्लो कैसे करते हैं, फ्लोट कैसे करते हैं पानी में. तो यंगसु बोलता है 첫 번째로 몸의 긴장을 다 푸세요. सबसे पहले तो आपकी बॉडी में जो भी स्ट्रेस है, खिंचांग का मतलब जैसे होता है ना कि मतलब जैसे बॉडी अकड़ जाती है, तो उस वे में बता रहे हैं आप. ठीक है ना, तो जो भी आपको जैसे स्ट्रेस या फिर ऐसे वो हो रहा है, बॉडी में इशू हो रहा है, तो उसको थोड़ा रिलैक्स कर लो. तो यहाँ पे फूसे फूसे का मतलब रिलैक्स या रिजॉल्व करने के सेंस में. ठीक है ना, तो वैसे फूसेओ का रूट फॉर्म जो होता है ना, इसका रूट फॉर्म होता है फुल्डा. फुल्डा का मतलब सॉल्व करना भी होता है. तो आपकी जो भी स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है ना, उस सबको आप एक बार रिजॉल्व कर लो, ऐसे स्ट्रेचिंग करके निकाल लो. मूरे मूमल माखिंदागु सिंगा खान. पानी के अंदर बॉडी को माखीदा, माखीदा का मतलब होता है भरोसे छोड़ देना. ठीक है ना, माखीदा का मतलब होता है किसी के भरोसे छोड़ देना. एंड उसके अंदर ये वाला नियंदाकू सिंगाक हम्योन, ये वाला ग्रामर पैटर्न है. विच मीन्स कि अगर आप ऐसा करोगे तो शिप के तो आप बहुत इजीली स्विम कर पाओगे. 이제 천천히 몸을 물에 막혀보세요. अब धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को पानी में डाल के देखिए. Then Raju said, 정말 신기하네요. Oh my god, I'm so amazed by this. 저는 오늘 이렇게 물에 틀수 인다, 있다는 것만으로도 기분이 좋아요. तो मैं पानी में इस तरीके से फ्लोट भी कर रहा हूँ, इस बात से ही आई एम वेरी मच हैप्पी कि वो मैं कर पा रहा हूँ. ठीक है ना, तो 영수 said 물에 들 수 있을 뿐만 아니라 앞으로 잘 나갈 수도 있어요. तो आप सिर्फ फ्लोट नहीं कर सकते, आप आगे की तरफ भी स्विम कर सकते हो 조금씩 익히면. तो अगर आप थोड़ा थोड़ा उससे ना, जैसे होता है ना, फेमिलियर हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे, तो इजिली जल्दी से शील 거예요. You will able to learn it. 도전 해보세요. 도전하다가 मतलब होता है चैलेंज करना. तो अपने आप को चैलेंज करिए, you can do this. तो राजू सेड 고마워요, अरे थैंक यू. 수영 끝나고 우리 시원한 आइस कॉफी माशिरो खाए. तो लेट्स डू वन थिंग, आफ्टर फिनिशिंग दिस स्विमिंग हम लोग कॉफी पीने चलते हैं. तो यहाँ पे गैप आना था. देन आमा 이 근처 가까이에 있을 거예요. तो ये सेइंग कि मे बी आसपास कोई जगह होगी सही पीने की कॉफी वॉफी. तो राजू सेकंड पर्सन, यहाँ पे राजू नहीं आना था ऑफ कोर्स, फिर योंगसू आना था. योंगसू विल से थैंक यू, चलेंगे, ऐसा करेंगे एंड ऑल. ठीक है ना, तो 기억이 있다 मेमोरी है. 축구 फुटबॉल नियन 번째, यहाँ पे 번째 टाइम के लिए बनता है, लगाते हो आप. तो 첫 번째, 두 번째, 세 번째, ये वाली टर्मिनोलॉजी आप टॉपिक पेपर में भी रिटन वाले एग्जाम में यूटिलाइज कर सकते हो जब आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन करना होता है. देन मूरी ईरखिदा. ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा है टू सेटअप ग्रुप. ठीक है ना, बट अगेन यहाँ पे सेटअप ग्रुप की तो बात हो नहीं सकती ना, ग्रुप थोड़ा खड़ा कर रहे हैं आप. ठीक है ना,
तो यहाँ पे बेसिकली है कि वो चीज़ को आप, जैसे होता है ना कि हम एकदम से कुछ कर रहे हैं और एकदम से बहुत ज़्यादा जैसे भारी उठा लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो उससे भारीपन या फिर वो चीज़ हिट कर जाती है। तो उस वे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना, कॉज स्ट्रेन के वे में। देन 긴장을 풀다 relieve tension, 쉽게 easily 간단하다 simple, stretching is stretching, 준비 운동 warm up exercise, 어렵다 어렵게 difficulty, 물에 뜨다 water में flow करना, 가라앉다 to sink, 을을 막히다 किसी को किसी के भरोसे छोड़ना। तो मैंने जैसे बोला 세탁 소에 옷을 막히다 कि जैसे बोलते हैं ना लॉन्ड्री के भरोसे कपड़े छोड़ दिए, जब देने आएंगे आ जाएंगे। 천천히 धीरे से, 신기하다 अमेजिंग, 기분이 좋다 to feel well, 앞으로 आगे चल के, 나가다 to step, 조금씩 धीरे धीरे, 금방 जल्दी से, 믿음을 가지다 to have that belief कि तुम कर सकते हो, 도전하다 to challenge, 시원하다 to cool, आमा या फिर एक और वर्ड होता है इसके लिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हुक्शी। हुक्शी का मतलब भी मे बी के सेंस में होता है ना, हुक्शी बाय एनी चांस, ठीक है ना। खाकाई नियरली एंड मॉल्डी दूर से, ठीक है ना। तो दैट वाज द वोकैबुलरी फॉर द कॉन्वर्जेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, and thank you so much for watching. See you in my next video. Bye bye.